प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। शुक्रवार का पहला मुकाबला रहा महिला वर्ग के जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और शाची रार बंगाल टाइगर्स के बीच में। इस मुकाबले को जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। सूरमा हॉकी क्लब की तरफ से शार्लेट ऑन्गलबर्ट बनी पहली महिला इस लीग की जिन्होंने एक मैच में हैट्रिक करी। दूसरा मुकाबला रहा शाची रार बंगाल टाइगर्स और वेदांता कलिंगा लैंसर्स के बीच में। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला इन दोनों ही टीम्स के बीच में, जहां अंत में बाजी मार ले गए शाची रार बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स ने 5-3 से कलिंगा लैंसर्स को हराकर खुद को सेमीफाइनल की रेस में जीवित रखा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक रिपोर्ट में। मैं हूं साक्षी मांडवाल। शुक्रवार के दिन हुआ पहला मुकाबला रहा महिला वर्ग में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और शाची रार बंगाल टाइगर्स के बीच में। मैच शुरू होने से पहले जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर थी, 5 मैचेस में 10 अंक कमाकर। वहीं शाची रार बंगाल टाइगर्स तीसरे स्थान पर थी, 7 अंक कमाकर। ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत जरूरी था अंक तालिका को मद्देनजर रखते हुए। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन किया और पहले 43 सेकंड में ही सबसे तेज गोल दर्ज करने वाली इस लीग की पहली टीम बन गई जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब। सर्किल को पेनिट्रेट करके शुरुआती क्षणों के अंदर ये गोल दाग दिया गया। शार्लेट एंगलबर्ट बेल्जियम की इस खिलाड़ी ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को जो शुरुआत दिलाई है, एक बहुत बड़ा झटका दे दिया अपने प्रतिद्वंदी को। शुरुआती 45 सेकंड का खेल भी नहीं खेला गया था, इससे पहले कि सब समझ पाते कि हो क्या रहा है। फार पोस्ट पे जाते हुए एक अद्भुत शॉट दागा। मैच के पहले मिनट में अपनी टीम को पहला गोल दिलवाया शार्लेट ऑन्गलबर्ट ने और उस एक गोल की लीड को डबल करवाया हीना बानो ने। इतनी जल्दी 2 गोल्स की लीड मिलना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होती है और इसका एहसास शाची रार बंगाल टाइगर्स को हो गया था। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश तो करी कि वो गेम में अपना खाता खोल सकें, लेकिन कोशिश उनकी सफल न हो पाई। मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर जेएसडब्ल्यू हॉकी क्लब ने कमाया अपनी टीम के लिए फर्स्ट क्वार्टर के आखिरी के 27 सेकंड्स में, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में उनको इस पूरे सीजन ज्यादा सफलता हाथ नहीं आई है और इस बार भी वो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट ना कर पाए। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की शार्लेट ऑन्गलबर्ट ने किया फिर से एक बेहतरीन फील्ड गोल और इसके साथ ही अपनी टीम की बढ़त को 3-0 कर दिया। इस फील्ड गोल में उनके बैकहैंड की टेक्निक का शानदार इस्तेमाल देखने को मिला। बंगाल टाइगर्स के खेल से ये दिख रहा था कि उन्हें एहसास हो गया था कि सूरमा हॉकी क्लब को कितनी बड़ी लीड उनके ऊपर मिल चुकी है। तीसरे क्वार्टर में भी बंगाल टाइगर्स आक्रामक हॉकी खेलने का प्रयास करते ही रह गए, लेकिन सूरमा हॉकी क्लब ने उन्हें मैच के अंदर वापस आने का कोई मौका नहीं दिया। जहां एक तरफ सॉलिड अटैक, अच्छा डिफेंस और टेक्निक देखने को मिली सूरमा हॉकी क्लब से, वहीं दूसरी तरफ खराब डिफेंस, पुअर अटैक और कोई क्लियर गेम प्लान ना होना नजर आया बंगाल टाइगर्स के गेम में। इसका भरपूर फायदा मिला सूरमा हॉकी क्लब को और हाथ जलाए खुद बंगाल टाइगर्स ने। चौथी क्वार्टर की शुरुआत हुई और बंगाल टाइगर्स के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। मौके तो बंगाल टाइगर्स के पास बहुत आए गोल करने के मैच में, पर वो उन मौकों को कन्वर्ट ना कर पाए और शार्लेट ऑन्गलबर्ट एक बार फिर से बनी वो कड़ी जिसने अपनी टीम की बढ़त को 4-0 करवाने में करी मदद पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्जन करके। जी हाँ, और इस गोल के साथ ही वो बन गई पहली महिला इस लीग की जिन्होंने हैट्रिक स्कोर करा एक ही मैच के अंदर। वंदना कटारिया ने शाची रार बंगाल टाइगर्स के लिए मैच का पहला गोल करवाया 47वें मिनट में, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसके बावजूद कि अंत तक शाची रार बंगाल टाइगर्स ने कुल 2 गोल्स अपनी टीम के लिए दर्ज कर दिए थे आखिरी क्वार्टर में ही, लेकिन तब तक मैच में बहुत देर हो चुकी थी और इस जीत के साथ ही जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के महिला वर्ग ने अपनी जगह हॉकी इंडिया लीग के फाइनल्स में बना ली। आइए अब सुनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच शार्लेट ऑन्गलबर्ट ने क्या कहा। Yeah, that's it. We've been working really hard on scoring goals, and we did that well. We could have gotten more goals. I think in the end we let it go a bit, but it's a good feeling for the next game. आइए अब सुनते हैं कि वंदना कटारिया ने क्या कहा। सबसे पहले मैं हॉकी इंडिया को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हमें इतना बड़ा मौका मिला है एचआईएल खेलने का और यहाँ की जो
क्राउड है उसके सामने खेलने का बहुत अच्छा मौका मिला है। ये कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट नहीं किया है, उसके बाद हमने कमबैक किया है और एज ए टीम हम लोगों ने बात करके फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया है, तो अच्छा किया है। शुक्रवार का दूसरा मुकाबला हुआ वेदांता कलिंगा लैंसर्स और श्राची रार बंगाल टाइगर्स के बीच में। मैच शुरू होने से पहले श्राची रार बंगाल टाइगर्स थे 5वें स्थान पर अंक तालिका में 7 मैचेस में कुल 12 अंकों के साथ और कलिंगा लैंसर्स थे 6ठे स्थान पर 8 मैचेस में कुल 12 अंकों के साथ। सेमीफाइनल की रेस में जीवित रहने के लिए दोनों ही टीम्स के लिए जरूरी था कि वो ये मुकाबला जीते। दोनों ही टीम्स ने मैच की शुरुआत आक्रामक हॉकी के साथ करी। कलिंगा लैंसर्स ने बंगाल टाइगर्स के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करी और उनको इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली, पहले क्वार्टर में ही। मैच का पहला गोल हुआ 8वें मिनट में अंगदवीर सिंह द्वारा। इंजेक्शन फर्स्ट बैटरी पे अलेक्जेंडर स्पॉट ऑन टारगेट तो थे, लेकिन उतना ही बेहतरीन सेव। अभी भी मौका है और आखिरकार पहला गोल आ गया अंगदवीर सिंह, इस एडिशन में दूसरा गोल और फिर जश्न मनाने का ये तरीका खूंटा गाड़ दिया। लेकिन बंगाल टाइगर्स को मानसिक तौर पर हराना इतना आसान नहीं था। जुगराज सिंह ने 10वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करके बंगाल टाइगर्स का खाता खुलवा दिया मैच के पहले क्वार्टर में ही। इंजेक्शन पहली बैटरी पे ड्रैग स्पॉट ऑन टारगेट और छा गए बाजी यहाँ पे, सीधा स्पॉट ऑन गोल और जश्न मनाने का मौका। यहाँ श्राची रार बंगाल टाइगर्स के लिए जुगराज सिंह का आ गया है 7वां गोल। इसके तुरंत बाद 1 मिनट के अंदर कलिंगा लैंसर्स ने बेहतरीन कमबैक किया थियरी ब्रिंकमैन के जरिए और एक और गोल करके अपनी टीम को पहले क्वार्टर के अंत तक 2-1 से बढ़त दिला दी। सेकेंड क्वार्टर की शुरुआत में ही बंगाल टाइगर्स ने कमाया पेनल्टी कॉर्नर और उस मौके को बंगाल टाइगर्स ने अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। एस ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने अपनी टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करके स्कोर लाइन को 2-2 से बराबर कर दिया। लेकिन यहां पर बंगाल टाइगर्स थमे नहीं, उन्होंने सेकंड क्वार्टर में ही 2 और गोल्स दागे, जिसमें 27वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करा और 30वें मिनट में अभिषेक ने अपनी टीम के नाम एक और गोल दर्ज करवाया और इसके साथ स्कोर लाइन सेकंड क्वार्टर के अंत पर 4-2 से बंगाल टाइगर्स ने अपने पक्ष में कर ली। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही कलिंगा लैंसर्स ने मैच में अपनी वापसी करी, पहले 3 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करके अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स द्वारा। पर मैच के 40वें मिनट में बंगाल टाइगर्स ने एक बार फिर से गोल करके स्कोर लाइन को 5-3 कर दिया और ये 5वां गोल, शानदार शानदार अटैक और डिफ्लेक्शन आया है और उतने ही खुश दीपक ठाकुर। कोई भी गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने उस बॉल को डिफ्लेक्ट करने में। पेनल्टी कॉर्नर नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम फील्ड गोल करने में भी उतने ही माहिर हैं। क्या शानदार रन था लेफ्ट फ्लैंक से जब काउंटर अटैक बनाया था 20 नंबर जर्सी का ये खिलाड़ी प्रदीप ने। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में कलिंगा लैंसर्स ने आक्रामक हॉकी खेलकर अपने गेम की शुरुआत करी। उनसे उम्मीद भी यही रखी जा रही थी क्योंकि वो बंगाल टाइगर्स से 2 गोल पीछे थे। लेकिन बंगाल टाइगर्स ने मैच में इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी अपनी कि कलिंगा लैंसर्स मैच में पिछड़ जाने के बाद आखिरी क्वार्टर में वापसी ही नहीं कर पाए और इसके साथ श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने यह मुकाबला 5-3 से जीत लिया और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर 15 अंकों के साथ पहुंच गए। वहीं वेदांता कलिंगा लैंसर्स 6ठे स्थान पर 12 अंकों के साथ अंक तालिका में बने हुए हैं। आपको बता दें, शनिवार के दिन होंगे 2 और मुकाबले हॉकी इंडिया लीग में। पुरुष वर्ग में होगा मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स और टीम गोनासिका के बीच में और दूसरा मुकाबला भी पुरुष वर्ग का ही होगा हैदराबाद तूफान्स और यूपी रुद्रास के बीच में। स्वर्णवाल लेख साक्षी मांडवाल, संपादन मनोज यादव, प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस।